हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जेड प्लांट के बारे में बात करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जेड का प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे और पत्तियां भी चमकदार रहें, पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होती रहे और इसी तरह से लाल लाल और मोटी मोटी स्टेम्स भी आपके जेड प्लांट में होती रहें, तो वो कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको डालने से आप इस तरह के अच्छी पत्तियां भी ले सकते हैं चमकदार, और जो स्टेम्स हैं उनको भी मोटा कर सकते हैं और प्लांट को घना भी बना सकते हैं। तो उसी का आज मैं इस्तेमाल बताऊंगी और आपके साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को भी शेयर करूंगी जो अपने पौधे में डाल सकते हैं आप। अगर आपने कटिंग से पौधे लगाए हैं, जैसे कि मेरे ये पौधे हैं, और आप इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करेगी, स्टेम्स काफ़ी अच्छी मजबूत भी रहेंगी, पत्तियां जो पतली पतली हैं वो थिक हो जाएंगी। तो जेड प्लांट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला एक हार्डी प्लांट होता है। जब इसको एक बार आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये कटिंग से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता रहता है। और ये जो आप मेरे जेड के प्लांट देख रहे हैं, ये सभी मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। मैंने काफ़ी छोटे छोटे पॉट में लगाए थे जो अब धीरे धीरे प्लांट की तरह फैल रहे हैं। काफ़ी सारी कटिंग मैंने लगाई हैं। मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कटिंग को, और यही प्लांट हैं जो मैंने कटिंग से लगाए थे। तो ये सारे पॉट मैंने कटिंग से ही लगाए हैं, एक भी कटिंग इसकी ख़राब नहीं हुई है। नई नई पत्तियाँ और शूट्स भी इसकी निकल रही हैं। प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है। जिन लोगों के जेड प्लांट की कटिंग नहीं लगती है, सड़ जाती है या पत्तियाँ झड़ जाती हैं या लेगी लेगी से स्टेम्स हो जाती हैं और स्टेम्स जो हैं वो गलकर ख़त्म भी हो जाती हैं, तो आज इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी और एक फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी। अगर आपके जेड प्लांट की कटिंग लग चुकी है तो आप उस फर्टिलाइज़र को डालिए तो आपका पौधा बहुत जल्दी अच्छा और घना हो जाएगा, प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा, उसकी स्टेम्स भी अच्छी हो जाएंगी, जिनको आप मेन स्टेम बोल सकते हैं। अगर वो मज़बूत रहेंगी तो पौधा आपका बहुत हेल्दी रहेगा और उसकी पत्तियां भी चमकदार और हेल्दी रहेंगी। अगर आपका जेड प्लांट लेगी लेगी सा है, पत्तियां एकदम सिकड़ी हुई सी पतली पतली छोटी छोटी सी हैं और कटिंग लगाने के बाद उनमें कोई ग्रोथ भी नहीं है, तो अगर आपको अपनी जेड की कटिंग को तेज़ी से बढ़ाना है और इसकी जो पतली पतली सी ब्रांच हैं, बहुत छोटी छोटी सी कटिंग हैं, तो वो भी बहुत जल्दी एक बुशी प्लांट में बदल जाएंगी। मैंने जितनी भी ये सारे प्लांट पॉट्स लगाए हुए हैं वो सब कटिंग से ही लगाए हुए हैं, और मैं आपके साथ एक बार शेयर भी कर चुकी हूँ कि बहुत छोटी छोटी सी मैंने कटिंग्स लगाई थी। और ये देखिए पूरा गमला 3-4 महीने में भी कितना भर चुका है। अभी सिर्फ 3-4 महीने ही हुए हैं मुझको कटिंग लगाए हुए और मेरा ये पॉट पूरा भर चुका है। तो जो भी मैं छोटी छोटी सी कटिंग मैंने लगाई हैं और उनमें जो फर्टिलाइज़र डाले हैं तो वो सभी कटिंग मेरी लग जाती हैं। और देखिए मैंने अभी 4-5 दिन पहले ये छोटी छोटी सी कटिंग लगाई हैं इस नए पॉट में, और ये भी बहुत अच्छी तरह से खूब बढ़िया लग गई हैं। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आपकी छोटी सी कटिंग नहीं लगती है, वो मर जाती हैं, तो जब भी कटिंग लगाएं तो एक ही दो पत्तियां आपके पॉट में आती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिससे कि आपके पौधे की जो स्टेम्स हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगी और जो पौधा है वो भी आपका बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। जेड प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है। ये बहुत सिंपल गार्डन सॉइल और सैंड के मिक्सचर में बहुत आसानी से लग जाता है। अगर पहली बार आप कटिंग लगा रहे हैं तो सैंड में लगाइए, बहुत जल्दी रूट्स आ जाती हैं, और अच्छी सनलाइट में प्लांट को रखिए और डेली वाटरिंग भी करते रहिए। मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखिए और आपकी कटिंग बहुत देखिएगा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लग जाएगी। और अगर बार बार लगाने पर भी आपकी कटिंग मर जाती है तो कटिंग लगाने के बाद किसी बड़े प्लांट के नीचे रखिए जहाँ पर उसको छन कर धूप मिलती रहे, और सॉइल और सैंड के मिक्सचर में लगाइए। तो उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालिए, कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। तो जेड प्लांट एक सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है जिसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर पानी बहुत दिनों तक आप नहीं देंगे तो जो इसकी पत्तियाँ होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, और पानी अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। तो पानी का जो बैलेंस होता है वाटरिंग का, वो आपको बहुत अच्छा बना के रखना है। आप चेक करिए अपने पॉट को, अगर मिट्टी आपको सूखी दिख रही है तो आप फ़ौरन वाटरिंग कर दीजिए। अगर आपने छत पे रखा हुआ है कहीं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे
पूरे दिन की इसको धूप मिल रही है। और अब क्योंकि मार्च का महीना है, मैं अपने प्लांट को पूरी धूप में ऐसी जगह पे रखती हूँ बालकनी में जहाँ पर उसको 4-5 घंटे की सुबह की धूप मिलती है। तो आपको मिट्टी चेक करके पानी देना है, क्योंकि अब गर्मियों की जो धूप है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। 15 मार्च के बाद से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। तो एवरीडे पौधों को शावरिंग कराना बहुत ज़रूरी है। मैं भी रोज़ाना ही अपने जेट के प्लांट में पानी देती हूँ। तो इसको अच्छे से शावरिंग करेंगे तो पत्तियों पर से डस्ट भी हट जाएगी और इसकी जो रूट्स हैं उनको भी पानी मिलता रहेगा और रूट्स की मजबूत होंगी और उनको नमी भी मिलेगी और पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अगर पौधे को सनलाइट नहीं मिलेगी तो पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लगेंगी। जेट प्लांट को शेडी प्लेस में रखने से इसकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लगती हैं। तो इसको देखिए इस तरह से पिंचिंग करके ऊपर की 4 पत्तियों को, जहाँ पर से टिप होती है ना, वहाँ से आप 4 पत्तियाँ इसकी हटा देंगे तो देखिए इस तरह से ये 2 स्टेम इसमें निकलती हैं। तो जितनी भी टिप होती हैं जेट प्लांट की, उन सभी टिप्स को आप इस तरह से 4-4 पत्तियाँ हटा देंगे पिंचिंग करके, तो ये यहाँ पर से ही 2 स्टेम्स निकलेंगे और आपका प्लांट बुशी होगा, घना होगा और आप जल्दी जल्दी बढ़ेगा भी। तो ये बहुत अच्छा एक सीक्रेट टिप है कि आप इसकी जो जहाँ पर से टिप्स होती हैं वहाँ पर से 4 पट्टियाँ हटा दीजिए और एक ऐसा आप छोटा सा पॉट बना लीजिए जिसमें कटिंग को आप लगाते जाइए। तो वो धीरे धीरे आपके 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 कब आपके इतने सारे पॉट्स तैयार हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जेट प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, इसके ऊपर धूप की रोशनी पड़ती रहे लेकिन पूरी कंप्लीटली पूरे दिन की धूप ना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब धूप ज़्यादा बढ़ेगी तो जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा जब इसको धूप मिलेगी। मैंने अपने प्लांट को बालकनी में ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर उसे 4-5 घंटे की छनकर धूप मिलती रहती है। और आप मेरे प्लांट को देखिए, इसकी पत्तियाँ कितनी थिक और चमकदार हैं। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी आपके जेट प्लांट को तो ये प्लांट डेड हो जाएगा। तो इसलिए जेट प्लांट को प्रॉपर सनलाइट में रखना है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जेट प्लांट इंडोर प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडोर अगर आप रख भी रहे हैं तो उसमें आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे उसको धूप मिलती रहे। अब मैं आपके साथ वो फर्टिलाइज़र शेयर करने जा रही हूँ जिसको डालने से इस पौधे की ग्रोथ भी तेज़ होगी और इसकी जो स्टेम्स हैं वो भी थिक होंगी और पत्तियाँ जो हैं वो हरे रंग की गहरी चमकदार हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो पाउडर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है बोन मील। बोन मील यूज़ कर रही हूँ मैं अपने पौधे में। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। ये जो पाउडर है ये आपके प्लांट के स्टेम्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एक पॉट में आपको 1 चाय का जो चम्मच होता है छोटा खाने का, बस वही डालना है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डल जाएगा तो इससे पौधे पर कोई नुकसान नहीं होगा और अगर इसको आप डालेंगे तो आपके पौधे में बहुत हेल्दी और जल्दी ग्रोथ होगी और साथ साथ उसकी जो स्टेम और हैं वो बहुत थिक हो जाएंगी। आपके पास कोई भी सक्लेंट प्लांट है तो आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करके उसकी स्टेम्स को थिक बना सकते हैं। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप अंडे के छिलकों को धोकर सुखा लीजिए, फिर उसको पीस कर अपने प्लांट में डाल दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बोन मील हड्डियों का चूरा होता है, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और बोन मील और अंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी जगह पर दूसरा ऑप्शन बताती हूँ, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो मैंने इसकी जगह पर ये केले के जो सूखे के छिलके होते हैं उनको पीसकर मिक्सी जार में पाउडर बना लिया है। तो जो बोन मील की जगह पे ये आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केले के छिलकों में भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ आयरन, जिंक और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, जो स्टेम्स को मजबूत करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही अगर आप केले के छिलकों का लिक्विड या ड्राई जो सा भी आप फर्टिलाइज़र बनाना चाहें वो फर्टिलाइज़र बना के आप अपने प्लांट में डालेंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी जो जेट प्लांट की पत्तियां हैं वो गहरे चमकदार रंग की हो जाएंगी, हरे रंग की, और जो स्टेम्स हैं वो लैगी नहीं होंगी बल्कि भरा भरा सा पॉट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो जो मैंने एक टिप बताई है कि ऊपर से इसकी कटिंग करती रहिए या प्रूनिंग करते रहिए और पिंचिंग से भी आप 4-4 पत्तियां ऊपर की टिप की निकाल दीजिए, तो इसमें
ब्रांचेस की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए मैंने जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाया है आपको दिखाने के लिए। अगर आप पीस कर सुखा कर इतना झंझट नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से ये केले के छिलकों को 1 लीटर पानी में, यहाँ पे मैंने 2 केले के छिलके लिए हैं, उनको 1 लीटर पानी में रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। और अब जब इसका लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा तो सुबह में मैं इसके गमलों में डाल दूँगी। तो इसको आप प्लांट पे छिड़क भी सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपके साथ दूसरा फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये है चाय पत्ती का पानी, यानी कि चाय पत्ती की टी। और इस तरह से मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती को, 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती को 1 लीटर पानी में इस तरह से डिप करके रात भर के लिए छोड़ दिया था और ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। यकीन मानिए ये इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है कि आप अपने किसी भी प्लांट में आप इसको यूज़ करेंगे तो जो पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, पत्तियां पीली पीली सी बेजान रूखी सी हो जाती हैं, आप इसको डालने के बाद देखेंगे कि इतनी अच्छी पत्तियां हो जाएंगी, ग्रोथ भी प्लांट बहुत अच्छा करेगा और जो पत्तियों की थिकनेस है वो भी बढ़ जाएगी और जो नई ब्रांचेज़ है वो भी काफ़ी मोटी मोटी निकलेंगी। तो एक गमले में आधा चाय का चम्मच यूज़ करना है। मेरी ये जो छोटी छोटी सी कटिंग लगी हुई है इसमें मैं यही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। और इस तरह से देखिए चाय पत्ती को मैंने भिगो दिया था, कितना प्यारा कलर बनकर निकल के आया है। और ये 3 पॉट में मैं 1 चम्मच चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। अभी मैंने ये जो छोटी छोटी सी कटिंग लगाई है इसके बाद आप देखेंगे कि ये कितनी जल्दी बढ़ जाएंगी और पूरा गमला भर जाएगा। गमले आप छोटा ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जेट प्लांट को बहुत ज़्यादा पॉट बड़ा पसंद नहीं होता है। छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छा चल जाता है। तो अब बात करते हैं, अगर आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें कि जिससे हमारे प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगें, पत्तियां काफ़ी अच्छी चमकदार हो जाएं। ऐसा ही फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ। चाहे आप रूट में इसको डालिए या पत्तियों पर स्प्रे करिए, ये एक मैजिकल फर्टिलाइज़र है। इसको अगर आप जेड प्लांट में डालते हैं तो जेड प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, पत्तियां भी काफ़ी चमकदार हो जाती हैं और ये हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं इसका इस्तेमाल अपने सभी पौधों में करती हूँ और इसी फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से मैंने अपने पौधे बहुत हेल्दी किए हैं। जेड प्लांट नर्सरी में 50 से 60 रुपए में एक छोटे से पॉली बैग में मिलता है। तो अगर आप किसी से कटिंग लेकर लगा लेते हैं या आपको किसी से मिल जाता है या आप पॉली बैग में भी ले आते हैं तो उसके बाद आप इससे बहुत सारे गमले तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।